नमस्कार दोस्तों। हम कालीबंगा सभ्यता के बारे में पढ़ रहे हैं प्रागैतिहासिक स्थल में, जिसमें पुरातत्व सर्वेक्षण के सर्वप्रथम का श्रेय एस.सी. हेल कला को जाता है। कला दौसा में महापाषाण कब्रों की खोज की थी इसने, और सरस्वती नदी के स्थलों में ओरिएंटल स्टेन 1942 में द जियोग्राफिकल जर्नल से इसे प्रकाशित करवाया। 1870 ईस्वी में एक कट ने सर्वप्रथम जयपुर और इंद्रगढ़ ने पत्थर पाषाण कालीन हस्तकुंठार की खोज की। सेटनकार ने झालावाड़ पाषाण कालीन खोज की। बी आलीचिन ने जालौर पूर्व पाषाण कालीन खोज की। और चित्तौड़गढ़ पूर्व पाषाण कालीन खोज करता है चित्तौड़गढ़ नगरी और खोज करता है S.R. राव। जालौर को वी ओलीचन और मंडफिया वी.एन. मिसर। दौसा कार्लाइल और भानगढ़ सौंदराजन। इसमें छोटे छोटे पत्थरों माइक्रोलिथ लघु पाषाण कहा जाता है। ये राजस्थान के प्राचीन स्थल हैं, जिसमें बरौर, अनूपगढ़, तरखान वाला डेरा, चक 64 गंगानगर में, कालीबंगा, पिलीगांव, बड़ोपल, रंगभैल हनुमानगढ़ में, सोती बीकानेर, सुनारी झुंझुनू में, गणेश्वर सीकर में, वेराट जोधपुर जयपुर में, दरनो भरतपुर में, नगर रेड टोंक में, बागोर ओजियाना भीलवाड़ा में, नगरी चित्तौड़गढ़ में, गिलूड पचमता राजसमंद आहड़वाला थलोदेपुर में, तिलवाड़ा बाड़मेर में। ताम्र युगीन स्थल हैं गणेश्वर सीकर में, कालीबंगा ताम्र पाषाण युगीन हनुमानगढ़, ताम्र कांस्य युगीन हनुमानगढ़, और गिलूड राजसमंद में, आहड़ ताम्र कांस्य युगीन है उदयपुर में, पिंड पांडलिया चित्तौड़गढ़, कुराड़ा नागौर में, साबलिया पुंगल बीकानेर में, नंदलालपुरा किराड़ो चीथवाड़ी जयपुर में, एलाना जालौर में, बूढ़ा पुष्कर अजमेर में, कोल माहौल सवाई माधोपुर में, मल्ला भरतपुर में, कुराड़ा है न ताम्र युगीन अर्धपात्र है मला भरतपुर में हारपून व तलवारें प्राप्त हुई। मला भरतपुर में हारपून व तलवारें। ये सभ्यताओं के सामान्य परिचय। कालीबंगा सभ्यता पढ़ रहे हैं। कालीबंगा सभ्यता की खोज 1952 में घग्गर नदी के किनारे बाएं तट पर पीलीबंगा हनुमानगढ़ में और दक्षिणी पश्चिम दिशा में हुई। इसमें कालीबंगा सभ्यता दक्षिणी पश्चिम दिशा में हुई। जोते हुए के अवशेष है न वो है न दक्षिणी पूर्व में। ये है न कालीबंगा सभ्यता दक्षिणी पश्चिम में। इसके भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण नई दिल्ली द्वारा 1961 में बीबी लाल और बीके थापर द्वारा उत्खनन किया गया। इसके पश्चात MD खरे, JP जोशी, KM श्रीवास्तव, SP जैन उत्खनन कार्य कराया। ये प्रत्येक एग्जाम में पूछा जाता है। 1919 में टेसिटोरी ने अपने इटली के संक्षिप्त प्रवास के दौरान जॉर्ज ग्रियर्सन ने पत्थर लिखकर कालीबंगा सभ्यता 2 काल की वस्तुओं की खोज की और कालीबंगा एक के बारे में प्रथम जानकारी थी। ताम्र पाषाण कालीन कांस्य युगीन है, जिसका काल 3000 ईस्वी से 1900 ईस्वी पूर्व तक है। इसके आधार प्रारंभिक हड़प्पा लगभग 3000 से 2700 और विकसित हड़प्पा 2600 से 1900। कालीबंगा सभ्यता उत्खनन के 5 स्तर प्राप्त हुए हैं। प्रथम 2 स्तर तो प्राक हड़प्पा के हैं और अंतिम 3 स्तर हड़प्पा के हुए हैं। ये नगरीय सभ्यता है, सिंधु घाटी सभ्यता, जिसका निर्माण है उत्खनन काली चूड़ियों के कारण पंजाबी भाषा में बंगा अर्थ में चूड़ी कहा जाता है। दशरथ शर्मा ने सिंधु घाटी कालीबंगा सभ्यता को तीसरी राजधानी कहा है। कच्ची ईंटों के निर्मित मकान, इसके कारण इसे दीनहीन की बस्ती कहा गया है। ठीक है। कालीबंगा में नगर नियोजन, यहाँ 5 से 5.5 मीटर की चौड़ी और समकोण काटती हुई सड़कों के किनारे नालियाँ आदि परिचायक मिलते हैं। दुर्ग पश्चिमी टीला है ना, दुर्ग कालीबंगा में 2 टीले प्राप्त हुए हैं। पूर्वी टीला जिसके साधारण बस्ती के है, पश्चिम टीला में जिसमें चारों ओर सुरक्षा प्राचीर है, और दुर्ग पश्चिमी टीला है। दुर्ग है ना वो पश्चिमी टीला है, समचतुर्भुजाकार है। इसमें 5-6 बड़े चबूतरे हुए हैं और कुछ धार्मिक अनुष्ठान मिले हैं। यहाँ चबूतरे में पंक्तिबद्ध 7 अग्निवेदिकाएं एक स्नान करते हुए ईंटों और फर्श कुआ
आदि और उत्तरी भाग में अभिजात्य पुजारी वर्ग के लोग आवास भी मिले। निचला है ना पूर्वी टिल्ला है, ज़्यादा खास नहीं। भवन निर्माण, भवनों के सड़कों में शतरंज पद्धति की भांति प्रयोग करें। नाली, नाली यहाँ लकड़ी की अवशेष मिले कालीबंगा सभ्यता से, और पक्की ईंटों का भी प्रयोग हुआ है। नालियाँ यहाँ लकड़ी की भी मिली है, पक्की ईंटों का भी प्रयोग हुआ है। महत्वपूर्ण साक्य, प्राग इतिहास, प्राग हड़प्पा साक्य मिले हैं। क्या दक्षिणी पूर्वी में कालीबंगा सभ्यता की है, वो तो दक्षिण पश्चिम में, और खेत की जोते हुए वो है ना दक्षिणी पूर्वी भाग में मिले हैं। और दो प्रकार के यहाँ खेत की जुताई ग्रीड पैटर्न पर आधारित है। दो प्रकार के फसलों एक साथ उगाए जाते हैं, गेहूँ, जौ और बाजरा। गेहूँ, जौ और बाजरा। भूकंप के प्राचीन साक्य भी मिले हैं। यहाँ मरण पट्टिका उत्कीर्ण सींग युक्त देवताओं की आकृति मिली हैं। यहाँ बेलनाकार तंदूर मिला है, मिट्टी के मुहरे और नाप तोल के पैमाने, कांच के मनके और गाड़ी के पहिए और खंडित बेल की मूर्ति भी मिली है। पशु पक्षियों के स्वरूप के खिलौने मिले। हड़प्पाकालीन के साक्य, यहाँ शल्य चिकित्सा प्रमाणित प्रमाण मिले हैं। यहाँ बच्चे की खोपड़ी के आया वगजा में 6 छिद्र मिले हैं, जिनके प्रमाण मिले हैं। और सिंधु लिपि, कालीबंगा सिंधु लिपि के समान भी है, इसमें दाएं से बाएं लिखा जाता है। सिंधु लिपि का अर्थ है इसे आज तो कोई पढ़ नहीं सका। बेलनाकार मोहरें मिली हैं, यहाँ मोहरे बेलनाकार मिले हैं, सर्वाधिक मोहरे मिली हैं। और छेद और किवाड़ छिद्र जिसे बाहर मुहर व्याघ्र का अंकन है, मोहर के बाहर व्याघ्र का अंकन है। अंत्येष्टि क्रिया विधि, टिल्ले के दक्षिण पश्चिम में 3000 मीटर कब्रिस्तान मिला है। यहाँ शव विसर्जन के 37 प्रमाण मिले। 3 प्रकार की शवदान प्रक्रिया, पूर्ण समाधिकरण, आंशिक समाधिकरण, दाह संस्कार। बर्तन, लाल मिट्टी के बर्तन और काली और सफ़ेद रंग के। इसमें लाल मिट्टी के बर्तन भी मिले हैं और काली और सफ़ेद रंग के बर्तन, और हल्के और सुंदरता सुडोल के बाद मूर्तिकला। कालीबंगा मिट्टी के वृषभ, कुत्ता, भेड़िया, चूहा आदि पंखे और 3 मानव आकृतियाँ मिले। यहाँ से प्राप्त मरण मूर्तियाँ सर्वाधिक उल्लेखित है। और यहाँ 7 अग्नि वेदिकाएँ आयताकार के रूप में पशुओं की हड्डियाँ मिली हैं। कालीबंगा दोनों टीलों के चारों सुरक्षा प्राचीर, दुर्गीकरण और भूकंप के साक्ष्य मिले हैं। ये बहुत ही मस्त है। कालीबंगा सभ्यता लगभग 1900 ईस्वी में इसका पतन हुआ है ना। 1900 ईस्वी में पतन के बीरबल साहनी और गुरुदीप सिंह ने जलवायु परिवर्तन बताया। डेल्स ने घग्गर नदी के निर्माण परिवर्तन में, गोपीनाथ शर्मा ने सूखे के कारण लोग अन्यत्र बस गए थे और समन्वित थे। कालीबंगा सभ्यता पुरातत्व स्थल में स्वतंत्रता के बाद पहला उत्खनन किया गया इसमें। और 1985 में कालीबंगा पुरातत्व संग्रहालय 1985 में 18 मई 2007 में दोबारा उत्खनन कार्य हुआ। कालीबंगा से मोहनजोदड़ो की भांति लिंग और मातृ शक्ति और मूर्तियाँ नहीं मिली हैं। लिंग का प्रमाण नहीं मिला है, मातृ शक्ति का नहीं मिला है और मूर्तियों के प्रमाण नहीं मिले हैं। धार्मिक भावना का पता नहीं चला है। पाकिस्तान के कोट भारतीय पुरातत्व स्थल अवशेष कालीबंगा अवशेष से काफ़ी समानता है। हरियाणा के राखीगढ़ी, गुजरात, धौलावीरा के बाद राजस्थान भारत का सबसे बड़ा पुरातन स्थल है। ठीक है। और कालीबंगा हड़प्पा संस्कृति केंद्रों में अनाज, मन के तांबा और भेजा, बेलनाकार तंदूर और ईरान और पश्चिमी एशिया के गोतक हैं। कालीबंगा नगर योजना सिंधु घाटी सभ्यता है। कालीबंगा सभ्यता प्रकाश में लाने का सब श्रेय अमलानंद घोष को जाता है। यहाँ केल्लू के साक्य मिले हैं। हनुमानगढ़ जिले में महत्वपूर्ण प्रश्न जो पूछे गए हैं। कालीबंगा उत्तरी राजस्थान का हनुमानगढ़ जिले नदी के किनारे स्थित है। घग्गर, सरस्वती। कालीबंगा पत्थरों पर प्रकाश में लाने अमलानंद घोष। कालीबंगा स्थल हनुमानगढ़ जिला मुख्यालय किस दिशा में है? हनुमानगढ़ जिला में दक्षिण पश्चिम में है। जुते हुए खेत दक्षिण पूर्व में मिले। 61 और 69 अवधि के दौरान निम्न पुरातत्व कालीबंगा सभ्यता उत्खनन संबंधित नहीं है। इसमें बी के थापर है, बी लाल है, एम डी खरे, आर सी अग्रवाल ने ये आर्ट से संबंधित है। कालीबंगा सभ्यता कितने हड़प्पाकालीन स्थल प्राप्त हुए हैं? इसमें 3 हड़प्पाकालीन स्थल प्राप्त हुए हैं।
हड़प्पाकालीन पूंछलैन 3 स्थल हैं और वैसे 5 स्तर पर हुई है और हड़प्पाकालीन 3 स्तर हैं। कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ है काली चूड़ियाँ और कालीबंगा से प्राप्त चबूतरे निर्मित हैं मिट्टी के ईंटों से निर्मित। दोहरी रक्षक प्राचीसा के राजस्थान किस सभ्यता से प्राप्त हैं? कालीबंगा सभ्यता से। कालीबंगा सभ्यता के बारे में कथन है कालीबंगा के दुर्ग के निचले नगर दोनों ओर चारों ओर दीवारें दोनों दीवारें कच्ची मिट्टी ईंटों की दीवारें हैं। दीनहीनी बस्ती कहा है कालीबंगा को, ये दशरथ शर्मा ने कहा है। सभ्यता लकड़ी से निर्मित नालियों का प्रयोग हुआ है कालीबंगा में। अग्नि वेदिकाएं मिली हैं कालीबंगा सभ्यता से। कालीबंगा से किस फसल के अवशेष मिले हैं? जौ के अवशेष मिले हैं। किसके? जौ के। और राजस्थान में किस सभ्यता स्थल में सबसे बाहर हल्के जुते हुए खेत? कालीबंगा में हुए। जुते हुए खेत पुरातत्व सांस्कृतिक स्तर से प्राप्त हुए हैं प्राग हड़प्पा युगीन सभ्यता संस्कृति से। और कौन सा पुरातन कालीबंगा सभ्यता से संबंधित नहीं है? दुर्गीकरण है, अग्निवेदी है और मर्द भांड है, शेर चित्र नहीं है। कालीबंगा के पुरातत्व के उत्खनन से प्राप्त नहीं हुआ है। गेहूं हुआ है, बाजरा हुआ, हाथी दांत की कंगी हुई। कालीबंगा से प्राप्त अवशेष नहीं है। 6 छिद्र युक्त खोपड़ी है, कब्रिस्तान है, बेलनाकार है और आरपून है ना, वो पीछे हमने पढ़ा था। आरपून मल्लाभरतपुर की सभ्यता से है। निम्नलिखित कालीबंगा सभ्यता से प्राप्त स्थल नहीं है। भूकंप के साक्ष्य प्राप्त मिले हैं और खिलौने बैलगाड़ी मिले हैं और कांस्य दर्पण मिले हैं। कालीबंगा सभ्यता विषय में नहीं है। इसमें ये कालीबंगा ऊंट की हड्डियों के साक्ष्य मिले हैं कालीबंगा में। कालीबंगा प्रथम अंकित चित्र भूकंप के साक्ष्य भी मिले। कालीबंगा की खोज इतावली इंटोलॉजी के लुइगी पियो टेक्सटोरी ने की है। प्राग हड़प्पा अग्निवेदिका के साक्ष्य नहीं मिले, ये गलत है। प्राग हड़प्पा में अग्निवेदिका साक्ष्य गलत है और 3 ऊपर वाले सही है। स्वतंत्रता के पश्चात से उत्खनन पहला पुरातत्व स्थल कालीबंगा है। कालीबंगा में से मिट्टी पाकिस्तान के किस स्थान पर है? ये कोटद्दी के स्थान से। कालीबंगा स्थल का उत्खनन किसके निर्देशन में? भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण नई दिल्ली के द्वारा हुआ। कालीबंगा असत्य कथन है। इस सभ्यता के संबंध में पश्चिमी एशिया से है। पश्चिमी एशिया से है और ये भारत का सबसे बड़ा पुरातत्व है। ये भारत का तीसरा पुरातत्व स्थल है और राजस्थान का पहला है। और कालीबंगा ये 2 नंबर गलत है। कालीबंगा नगर नियोजन सिंधु घाटी नगर नियोजन के अनुरूप है। ये माता देवी की मूर्ति नहीं प्राप्त हुई, यहाँ माता देवी की मूर्ति प्राप्त नहीं हुई। ये किस अभिकरण ने कालीबंगा उत्खनन कार्य उत्तरदायित्व संभाला? ये नई दिल्ली के द्वारा संभाला गया। निम्नलिखित पुरातत्व घरों में अंडाकार कुएं मिले हैं कालीबंगा सभ्यता से। धन्यवाद दोस्तों।